नमस्कार, कार्यक्रम युवा समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। युवा ये केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि साहस, संकल्प और बदलाव की सोच का भी नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए ही तो कहा है, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो, रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक ऐसे शख्स आज हमारे बीच हैं जिनका लक्ष्य है हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों की सेवा करने का, जिनका लक्ष्य है मानवता की सेवा करने का। हमारे साथ हैं नेशनल यूथ अवार्डी शिवम मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है शिवम आपका युवा समय में। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। शिवम, भारत सरकार के खेल एवं कल्याण, युवा कल्याण जो मंत्रालय है, उन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से शिवम को सम्मानित किया 2023 में। तो सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको बहुत गर्व है कि हमारे प्रदेश से नरसिंहपुर ज़िले के आप हैं और वहाँ से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और इतनी कम उम्र में इतना कुछ किया कि राष्ट्रीय पटल पर भी उन्हें पहचान मिली। तो शिवम, सबसे पहले तो ये जो पुरस्कार, ये जो सम्मान आपको मिला, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन तो होगा ही। यहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे, वो आपके कौन से काम थे जिन्हें रिकॉग्निशन मिली, जिन्हें पहचान मिली इस पुरस्कार के जरिए? सभी को नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं नरसिंहपुर ज़िले के ग्राम चावड़पाठा से हूँ। जैसा कि आपने बात कही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में, तो ये जो पुरस्कार है भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवाओं को प्रदान किया जाता है। मुझे ये वर्ष 2023 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि और एक रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो आपने कहा कि पुरस्कार जब मुझे ये मिला, तो मैं पिछले 8 वर्षों से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और जब आप समाज के लिए कुछ देते हो तो उस पर समाज आपको जो है आपकी सराहना भी करता है। तो मैंने कोविड के दौरान जो हमारे कोरोना वर्कर्स थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे पुलिसकर्मी थे, उनके लिए हमने घर पे सैनिटाइज़र मशीन तैयार करके और उन्हें थाने पे और जो हमारे डॉक्टर्स थे, मान लो जो हमारी अस्पताल थी, वहाँ पर जाकर डोनेट किया। तो इस तरह के काम जो है विशेष तौर पर मैंने जो है कोविड में किया था। तो 2019-20 के लिए पुरस्कार मुझे भारत सरकार ने 2023 में प्रदान किया था। बहुत बढ़िया, और वाकई में हम सबको गर्व है शिवम पर। स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, जल संरक्षण हो, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहां शिवम काम कर रहे हैं। नरसिंहपुर के चावलपाठा से आपकी शुरुआत हुई, वहां से आप आगे बढ़े और किस तरह से वहां आपको प्रेरणा मिली इस काम के लिए, क्योंकि अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने मास्टर्स अभी कंप्लीट करने के प्रोसेस में हैं। ऐसे में इतनी कम उम्र से जब आप स्कूल में जाते थे, कौन सी बात थी जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि आप इतने आगे और इतने लंबे सफ़र पर निकल गए समाज सेवा के? बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। और मैं मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल हुआ करता था। तो उस समय हम जब स्कूल जाया करते थे तो उस टाइम पे बस में मैं देखता था कई बार हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, कई बार वो उन्हें सीट नहीं मिलती थी या चढ़ने उतरने में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो कहीं ना कहीं मन में ये लगता था कि ईश्वर ने अगर हमें इस योग्य बनाया, हमारे शरीर ठीक हैं, हम क्यों ना उनकी मदद करें। तो मन में तभी से आता था। और जब हम स्कूल से लौट के आते थे तो जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं वो धूप में इसलिए खड़े रहते थे कि ताकि हम समय पे घर पहुँचें, हमें कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे कोई सड़क में घायल या कोई मरीज है, उनको निकलने में कोई दिक्कत ना हो। तो मन में बचपन से ही ये प्रेरणा थी कि समाज के लिए कुछ करना है, और करना है कल से नहीं, अभी से करना है। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा उदाहरण जिसने आपको ज़्यादा प्रेरित किया हो? हाँ, जब मैं एक बार स्कूल से वापस घर जा रहा था तो मुझे याद है कि 2 बाइक आपस में टकरा गई। तो उस दौरान 2 लोग जख्मी हो गए थे। तो एक जो मेरी उम्र का युवा था, उसको मैं पकड़ के उस टाइम पे हॉस्पिटल ले गया था। तो जिस कारण गंभीर चोटें थी, लेकिन वो ठीक हो गए थे। तो अगले दिन असेंबली में मुझे बुला के स्कूल में और प्रिंसिपल मैम ने कहा कि बाकी युवाओं के लिए भी, मतलब कि इस तरीके से कुछ भी घटनाएं होती हैं तो युवा साथी ज़रूर लोगों की मदद करें। तो उस टाइम पे ऐसा प्राउड मोमेंट था। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, ये काम समाज के लिए करना है और सामाजिक जो क्षेत्र है उसको चुनना है।
बहुत बढ़िया। और वाकई में आपने जो किस्सा सुनाया, जो उदाहरण पेश किया, वो हम सब के लिए भी उदाहरण है। जब हम कुछ करते हैं समाज के लिए, तो जैसा शिवम कह रहे हैं, समाज हमें कई कई गुना देता है और उसकी सराहना होती है तो और अच्छा लगता है और हौसला जो है वो बढ़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 1.5 दशक में ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन पर जो काम हो रहा है और पूरे मिशन मोड के साथ काम हो रहा है। आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्वीप की, यानी लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें, उसके भी आप स्वीप आइकन भी है नरसिंहपुर ज़िले के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे शिवम, किस तरह से आप लोगों को, हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसकी चर्चा करें तो बस 2016 में हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रेरक की वैकेंसी निकली थी। उन्होंने लिखा कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा मैंने कि उसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे युवा हैं उनको मॉडरेटर प्रेरक के रूप में उनकी भर्ती निकली हुई। हर ग्राम पंचायत से एक युवा को सिलेक्ट करना था। तो मैंने देखा कि हाँ भाई, इस फील्ड में हम भर सकते हैं। फिर मैंने उसमें अपना नामांकन भरा और मैं एज अ प्रेरक वहाँ पे सिलेक्ट हुआ नरसिंहपुर ज़िले में। और उसके बाद हम लोग सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग गांव में जाया करते थे लोग, जब जो खुले में शौच की जो हमारी प्रथा ना कहें, इसको कुप्रथा कहें, उस टाइम पे जो एक कुप्रथा थी, तो हम लोग सुबह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारी टीम डिसाइड की जाती थी। सुबह 4 बजे हम उठते थे, 4:30 बजे हम लोग टीम के माध्यम से निकलते थे। जो हमारे गांव होते हैं वहाँ के जो पंचायत सचिव हैं, जीआरएस हैं, जो हमारी सहायिका बहनें हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ हम लोग पहले से एक मीटिंग करते थे कि सुबह हम लोग निकलेंगे और कहाँ कहाँ लोग जो हैं अगर ऐसे कुछ कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेंगे, ना करें। एक दिन पहले शाम को हम लोग उनके साथ मीटिंग करते थे कि भाई उनको दिखाते थे ट्रिकलिंग, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, उनको ट्रिगर करते थे कि भाई अगर आप ये खुले में शौच करेंगे तो वहाँ मक्खी बैठेगी, फिर वो मक्खी वहाँ से उठ के आपके खाने पे आएगी, जो आपके बच्चे हैं उनके ऊपर बैठेगी, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का एक खतरा है। और जो हमारा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार आपको जो है शौचालय बना के दे रही है, तो आप जो है इस प्रथा को ख़त्म करें। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पहला जो हमारा जनपद है वो च्यांवरपाठा जनपद था, जो खुले से शौच मुक्त हुआ था। तो हम लोगों ने इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया स्वच्छ भारत के लिए, ओडीएफ करने के लिए, और आज तो हम ODF++ भी हैं। बिल्कुल। तो ग्राम च्यांवरपाठा खुले में शौच से मुक्त हुआ, निर्मल ग्राम की जो एक परिकल्पना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा, बहुत बड़ा योगदान शिवम मिश्रा का भी रहा। ये तो हमने बात की स्वच्छता की। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक तो स्वीप पर भी हम चाहेंगे आप अपने विचार ज़रूर हमारे साथ रखें, और उसके बाद हम फिट इंडिया मूवमेंट पर भी बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप स्वीप आइकन भी हैं नरसिंहपुर ज़िले के। बिल्कुल। अगर हम बात करें स्वीप की, मतदाता जागरूकता अभियान की, तो हमारा भारत निर्वाचन आयोग हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे युवा साथी हैं उन सब के लिए जो है एक अधिकार देता है, मतदान का अधिकार। और ये हमारा लोकतंत्र में, हमारे देश में ये अधिकार सबको समान अधिकार है, चाहे वो हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय हों या हमारे गांव का कोई गरीब किसान हो, सबको समान मतदान का अधिकार दिया गया है। तो ये स्वीप अभियान चलाया गया, इसके माध्यम से हमारे जो वोटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। तो जो स्वीप आइकॉन हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी हमको जो है प्रशासन ने कहा कि आपको मोटिवेट लोगों को करना है और एक संदेश देना है। तो हम लोग जो पिछली बार के जो मतदान क्षेत्र रहे हैं, वहाँ पे जहाँ कम मतदान हुआ है वहाँ पे जागरूकता गतिविधियाँ करते हैं। और जो हमारे ख़ासतौर पर जो दिव्यांग साथी हैं उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, जो 80+ के जो हमारे मतदाता हैं, उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचने में जो हमारे युवा साथी हैं वो किस तरीके से एज अ वॉलंटियर की भूमिका निभा सकते हैं। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो असेंबली वाइज हम लोगों की टीम बनती है स्वीप की, हम लोग उसके माध्यम से जो हमारे BLO होते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जिनके घर में मान लीजिए 80+ के जो कोई बुजुर्ग हैं या कोई दिव्यांग साथी हैं, तो उनको व्हील चेयर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उनको वहाँ से लेके और जो हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ तक ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारे जो युवा साथी हैं वो ऐसे जो हमारे बूथ हैं उन पर तैनात हम करते हैं। और दूसरा, हम
जो कई लोग रहते हैं, जो स्पेशली मैं कहूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी काफ़ी रेशियो मतदान का बढ़ गया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में, जो हमारे ज़िले में जो शहरी क्षेत्र थे, वहाँ के शहरी लोग कई बार ये सोचते हैं कि मतदान करके क्या करेंगे। तो उनको किस तरीके से हम लोग मोटिवेट कर पाएँ, उनको हम बताते हैं कि मतदान का कितना, एक एक वोट से जो है कोई भी जो हमारा प्रत्याशी है वो हार जाता है। तो इस तरीके से हम लोग मतदान जागरूकता पे लगातार कार्य करते हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो मत का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ भी रहा है। बिल्कुल, शिवम जैसे जो तमाम हमारे स्वीप आइकन्स हैं उनकी बदौलत काफ़ी बेहतर अब वोटिंग परसेंटेज होने लगे हैं। हम सब जानते हैं एक एक वोट बहुत आवश्यक है, और शिवम जैसे जो दूसरे लोग हैं वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसकी महत्ता को समझें। फिट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश फिट हो। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है कि हमारा देश अब डायबिटीज़ कैपिटल होता जा रहा है, बीपी का गढ़ होता जा रहा है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि फिटनेस के लिए रोज़ आधा घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है, और फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। युवाओं से इससे जुड़ने की अपील भी की जा रही है। तो शिवम, इसके बारे में, क्योंकि आप भी सक्रिय रूप से इससे जुड़े हैं और युवाओं को जोड़ भी रहे हैं, इस वक्त अगर हम कहें तो भारत की जो सबसे बड़ा, हम भारत का एसेट का है वो युवा हैं। सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। तो किस तरह से युवा मोटिवेट हों और कैसे वो इन एक्टिविटीज़ से जुड़े, उन्हें पता कैसे चले कि कहाँ क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा ये जो बहुत अच्छा अभियान जिसको लॉन्च किया गया है, और उन्होंने कहा भी है, टैगलाइन भी है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो क्यों ना हम आधा घंटा अपने शरीर के स्वच्छता के लिए, शरीर का जो स्वस्थ रहे उसके लिए दे सकते हैं। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट है, इसकी एक वेबसाइट बनाई गई है, फिट इंडिया। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उस पर आप जैसे ही अपना ज़िला सर्च करेंगे तो उस पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके, मान लीजिए भोपाल अगर आपने सेलेक्ट किया तो भोपाल में अगले संडे कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है। जैसे कि हमारे फिट इंडिया पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ नमो साइकिल जो हमारा क्लब है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, उसमें आप क्लब भी अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसमें साइकिलिंग की कौन सी एक्टिविटीज़ आने वाले समय में होने वाली है या कौन सी एक्टिविटीज़ हुई है, आप उसमें जाके रजिस्ट्रेशन एक बार करते हैं तो आपको फिर रिमाइंडर भी मिलता है कि आने वाले समय में अगले संडे ये एक्टिविटीज़ होने वाली है, या ये कोई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आने वाला है, या वर्ल्ड कोई स्पेशल डेज होते हैं उस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है भारत सरकार की। इस पर आप ज़रूर एक बार जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी जो फिटनेस क्लब आप बना सकते हैं, फिटनेस साइकिल, नमो साइकिल क्लब भी आप बना सकते हैं। और मैं तो कहूँगा साइकिल एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, फिट रखने के लिए। तो इसमें आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। बिल्कुल, तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, ये इतना मुश्किल नहीं है। और जैसा कि शिवम ने बताया कि साइकिलिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपने आप को फिट रखने का। एक और ज़रिया है शिवम, और वो है नृत्य, डांस। तो चलिए अगले सेगमेंट की ओर हम चलते हैं, और अगला सेगमेंट नृत्य और डांस से जुड़ा हुआ है। तो आप भी थोड़ा डांस कीजिए, थोड़े फिट हो जाइए और आनंद ज़रूर उठाइए हमारे अगले सेगमेंट का।
फिटनेस कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं और धीरे धीरे जैसे अपनी उम्र में हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे और समझ आता है कि अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे नृत्य के माध्यम से हो या साइकिलिंग के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो, रोज़ चलने के माध्यम से हो, थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए, फिट रहिए। और एक बार फिर शिवम, आपसे बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। फिट इंडिया ऐप या वेबसाइट के बारे में आपने जानकारी दी। एक और वेबसाइट है जो युवाओं के लिए है और शायद कई ऐसे युवा हैं जिन्हें इसकी जानकारी ना हो, माय भारत वेबसाइट जो है, उसके बारे में भी हम कुछ आपसे जान सकते हैं, किस तरह से हम उससे जुड़े और क्या कुछ है जो उसमें है हमारे लिए। मैं कहूँगा कि युवाओं के लिए माइलस्टोन है ये वेबसाइट, और ये जो माय भारत पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से जो हमारा युवा है, और जैसे हम जेन जी कहते हैं, इतने सारे रेवोल्यूशन वो कर रहा है। तो मेरा आप सभी से यही अपील है कि जो हमारा माय भारत पोर्टल है, उस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, वो सारी डिटेल्स भारत सरकार खेल मंत्रालय जो है उस वेबसाइट पे आपकी पहुंच जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइड में, वॉलंटियर फॉर भारत। तो ऐसे तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ खेल मंत्रालय एवं युवा कल्याण मंत्रालय जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, इसमें माय भारत के अंडर आप जो पहले नेहरू युवा केंद्र था, माय भारत हो गया है, और एनएसएस भी इसमें इंक्लूडेड है माय भारत में। तो ऐसे तमाम तरीके की जो एक्टिविटीज़ हमारे भारत के तमाम राज्यों में, तमाम ज़िलों में जो हो रही हैं, वो आप उस एक पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ना केवल आप देख सकते हैं, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उसमें आप एक कॉलम है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का। तो आजकल जब हम कहीं पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो हमें इंटर्नशिप बहुत सारी जो हमारी एजुकेशन है उसमें कंपलसरी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो आप जैसे ही उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के एक ऑप्शन आएगा। उसके माध्यम से आप तमाम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लीजिए पुलिस है, और जो भी सरकारी कार्यालय हैं, उसमें आप इंटर्नशिप बड़ी इजीली कर पाएंगे, और आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी भारत सरकार का एक कदम है। इसमें आप माय भारत पोर्टल, इस पर आप ज़रूर एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं, और इसमें आप लगातार जुड़े रहें। तो आने वाले समय में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, बड़ी इजीली ऑन फिंगर टिप्स आपको जो है मिल सकती है। सही पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी है सही जानकारी। वो सही जानकारी ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो एक बहुत अच्छी जानकारी शिवम से हमें प्राप्त हुई है। शायद कई हमारे ऐसे दर्शक थे, युवा थे, जिनको नहीं पता था माय भारत पोर्टल के बारे में, लेकिन अब ज़रूर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, जुड़िए और देखिए किस तरह की गतिविधियाँ आपके आसपास हो रही हैं। उनमें ज़रूर भाग लीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। आप भी बनिए युवा आइकॉन। शिवम, इतनी अच्छी बातचीत आपसे चल रही है, लेकिन जैसा मैं शुरू से कह रही हूँ कि बहुत कम उम्र से आप एक बहुत मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, जिसके लिए आपको सराहना भी मिल रही है, पुरस्कृत भी किया जा रहा है। लेकिन रास्ता आसान तो कभी नहीं होगा, चुनौतियाँ भी होंगी, खास तौर पे जब कोई भी योजना हो या कोई भी अभियान हो, जिसे लेकर आप ग्राउंड जीरो जिसे हम कहते हैं, कि ज़मीन पर उतरे हों और अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन आपको लगा हो कि इतना आसान तो नहीं है। तो वो कौन सी तमाम चुनौतियां हैं जो आपके रास्ते में आई और अभी भी आती है और जिनको आप पार करते हैं? तो थोड़ा उन चुनौतियों के बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल, जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फील्ड पे जाके काम करते हैं, स्पेशली मैं जिक्र करूँ जब कोविड के टाइम पे हम लगातार रोको टोको अभियान चला रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनता कर्फ्यू भी लगाया गया, उसके बाद फिर सबसे घर पर रहने की अपील की गई। उसमें भी रोको टोको अभियान में भी हम लोगों के बीच में जाते थे, उनको समझाते थे 2 गज की दूरी है ज़रूरी। लोगों को, कई लोग मानते थे, कई लोग नहीं भी मानते थे, उनको दूसरे तरीके से फिर हम लोग समझाया करते थे। तो कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद जब कोविड के बाद जब हमने वैक्सीनेशन की तैयारी की, तो हम वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, तो लोगों में जागरूकता की कमी रहती थी। कई बार वैक्सीन को लेके लोगों में बड़ी सारी भ्रम रहते थे कि भाई कोई वैक्सीन लगाने से, कोई कहता था मर जाएंगे, कोई कहता था फलानी बीमारी हो जाएगी। तो हम लोग मिलकर उनको मोटिवेट करते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने भी वैक्सीन का डोज लगवाया है और आप लोग भी लगवाइए। तो इस तरीके की जब हम
ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जब जागरूकता की कमी के कारण कई बार हमको इस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब स्पेशली अगर हम कहें कि जो बाल विवाह की प्रथा है, अब स्पेशली उसमें हम लोग जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई इस एज के बाद ही आपको जो है विवाह की परमिशन सरकार से मिलती है, और जो इंसान है उस एज के बाद ही जो है विवाह के लिए होता है। लेकिन कई बार चुनौतियां होती हैं तो हम लोगों को फिर जाके जागरूक करते हैं कि नहीं, आपको इस उम्र तक रुकना है। तो इस तरीके की तमाम चुनौतियां जब हम फील्ड पे जाते हैं तो होती हैं, लेकिन फिर उसका हम लोगों को समझाते हैं तो लोग समझते भी हैं। बिल्कुल, अगर एक अच्छी कोशिश की जाए, अच्छी नीयत के साथ कोशिश की जाए तो लोग भी उसकी सराहना करते हैं, उसे समझते हैं। और मुश्किलें तो होती ही हैं, मुश्किलें हैं तो उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान भी ज़रूर होगा। शिवम, हम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बारे में भी जानना चाहेंगे। वो भी युवाओं को लेकर खास तौर पर अगर हम कहें बहुत कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह के कार्य हैं जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद कर रहा है और किस तरह से, फिर से मेरा वही सवाल, लोग इससे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो है हर जिले में काम करता है। इसके माध्यम से प्रस्फुटन समिति ग्राम स्तर पर बनाई जाती है जो कि ग्रामों के विकास के लिए कार्य करती है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद स्पेशली सारे ब्लॉकों पे CM CLDP जो है पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं वो BHW बैचलर इन सोशल वर्क और मास्टर इन सोशल वर्क इस तरीके की गतिविधियां वो कराते हैं, जो कि सामाजिक क्षेत्र के लिए जो भी हमारे युवा साथी समाज में कुछ काम करना चाहते हैं तो जब तक वो उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो उसको करेंगे कैसे। ना केवल वो उसको पढ़ाते हैं बल्कि उसमें इंटर्नशिप कराते हैं। इसके माध्यम से जो हमारी प्रस्फुटन समितियाँ होती हैं वो ग्राम के विकास के लिए कार्य करती हैं और जो जिला प्रशासन है उनके साथ मिलके लगातार काम करती है। जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अभी कार्यरत है और जो भी हमारे युवा साथी सामाजिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो जो हमारे जन अभियान परिषद है उसमें जाके एक बार जो उनके पाठ्यक्रम है उनको देखें, उसमें सम्मिलित हों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई बेहतर करना चाहते हैं तो उनसे जरूर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल शिवम, पिछले 8 वर्षों से आप स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। एक होता है युवाओं को इन अभियानों से जोड़ना, एक होता है कि उनके लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना, और एक होता है उन युवाओं का मार्गदर्शन करना जो आपकी तरह ही कुछ करना चाहते हैं। तो इस पूरे सफ़र में आपकी भी एक टीम होगी युवाओं की, मुझे पूरी उम्मीद है, जिन्हें बड़ों का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा होगा। तो थोड़ा उस टीम के बारे में भी हमें बताइए और किस तरह से आप दूसरे वो तमाम युवा, और हो सकता है अभी उम्र में वो युवा के पावदान पर आए भी ना हो, बहुत कम उम्र में हो, क्योंकि आपने भी बहुत कम उम्र से शुरुआत की थी, जब वो आपसे मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें भी भैया आपके जैसा कुछ करना है, तो किस तरह से उनका मार्गदर्शन आप करते हैं? बिल्कुल, जब भी हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं तो हमारे जो युवा साथी हैं, जब मैं मेरे गांव का जो शासकीय स्कूल है मैं वहां जाता हूं और जो हमारे 9 से 12 तक के बच्चे हैं, जब वो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक विज्ञान जब वो पढ़ते हैं, उसमें जब NGO जैसी कई उनको पाठ्यक्रम में चीज़ें सम्मिलित होती हैं तो फिर उनके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है कि NGO किस तरीके से काम करता है या सामाजिक क्षेत्र में किसी को करियर बनाना है। तो फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जो है जो हमारे पाठ्यक्रम है जैसे BHW MSW है, इसमें आगे की फील्ड में आप कर सकते हैं। इसके बाद किस तरीके से वो समाज के लिए काम करें। हम विशेष तौर पे अगर बात करें रक्तदान, महादान जिसे हम कहते हैं, किसी साथी को आवश्यकता हो उसको रक्तदान के माध्यम से कैसे मोटिवेट करें, और जो भी ना केवल सामाजिक क्षेत्र में, अगर उनको पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो हम उनके क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। ऐसी तमाम हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो युवा साथी हैं वो हमसे जुड़े हैं। आजकल तो डिजिटल दौर है तो हम फिर उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी कनेक्टेड रहते हैं। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के या जो हमारे मध्य प्रदेश शासन युवाओं के लिए जो योजनाएं चलाती हैं उसके बारे में विस्तार से हम वीडियो, ब्लॉग और न्यूज़पेपर की कटिंग्स के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से अनेकों युवा न केवल सोशल वेबसाइट्स के माध्यम से बल्कि हम व्यक्तिगत जब एक मीटअप रखते हैं तो सब लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं और क्या बेहतर हम कर सकते हैं समाज के लिए उसको लेके हम लोग विचार करते हैं।
ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आपसे जुड़ते हैं और जानना चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एक मंशा है, ये लोगों के मन में है, युवाओं के मन में है, ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब भी अच्छा लगता है तो हमारे समाज की, हमारे देश की एक परंपरा है कि हम कुछ अच्छा सुन लेते हैं। गीत संगीत भी बहुत ज़रूरी है शिवम। एक फिज़िकल फिटनेस होता है, एक मेंटल वेलबींग होता है, और मेंटल वेलबींग के लिए, खुद को प्रसन्न रखने के लिए गीत संगीत का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो युवा समय का एक सेगमेंट भी है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और एक गीत का आनंद उठाते हैं। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर सड़क पर, हर गली में हो, हर नगर हर गांव में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो युवा साथी, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये गीत सुन रहे थे, उन्हें अब काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और बातचीत का जो सिलसिला शिवम के साथ, जिसे हमने एक छोटा सा पॉज दिया था, उसे वापस हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बातचीत आपसे शिवम हो रही है और आपने बताया कि किस तरह से तमाम युवाओं को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरों का मार्गदर्शन तो ठीक, लेकिन अपने लिए भी तो आपने कुछ आगे सोचा होगा। सेवा लोगों की बहुत अच्छा है, लेकिन करियर पर्सपेक्टिव से भी आप कुछ अपने लिए सोच रहे हैं। इस वक्त आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एमए इन पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हैं, तो इसके आगे आपने अपने लिए क्या लक्ष्य तय किया है? देखिए, लक्ष्य तो एक ही है, समाज सेवा, और जो हमारे देश का किस तरीके से विकास हो उसमें एज आ मैंने सोचा है सिविल सर्वेंट एक प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर इस प्रयास में सफल होता हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई गतिविधियाँ करते हैं सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड या कुछ, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डीएम होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते हैं उनके पास हम जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में या जागरूकता की कमी है, कुछ है। तो फिर कहीं ना कहीं उनका मन में उनका ये रहता है कि भाई आपकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है, आप जागरूकता में किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो फिर हम उनके साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य तो एक ही है, समाज सेवा। उसमें अगर एज अ सिविल सर्वेंट भी मेरा मन है कि अगर आने वाले समय में अगर इसमें परीक्षा में मैं पास होता हूँ तो एज अ सिविल सर्वेंट काम करूँ। बाकी सोशल वर्कर एज अ हम काम जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करने का इरादा। और एज अ सिविल सर्वेंट भी आप समाज की ही सेवा कर रहे होंगे, तो उसके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी है ही आपके साथ। साथ ही साथ शिवम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से पूरी सरकार इस मिशन में जुटी हुई है कि युवा, जो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो आगे बढ़े, सही रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसा कि हम कह रहे हैं ना, आपने भी कहा जेनजी का ज़माना है, वैसे ही ये डिजिटल युग है, एआई काफ़ी अपनी पैठ जो है यहाँ पे स्थापित कर चुका है। तो कहीं कोई भटकाव ना हो, कहीं आप रास्ते पे आगे आगे चलते चलते ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आप पे ज़्यादा हावी हो जाए। तो इस तरह से भी, मतलब क्योंकि इसको तो हम नहीं नकार सकते कि एआई का या टेक्निकल जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसका एक ख़राब पक्ष भी है, तो उससे भी आप लोगों को या युवाओं को बचाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं इन दिनों? बिल्कुल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो अभी मध्य प्रदेश पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है, सेफ क्लिक 2.0। इसके तहत अभी हमने एक सेमिनार ज़िले में आयोजित किया, जिसमें हमारे साइबर में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, विशेष तौर पर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे जेनजी ग्रुप जो है आजकल काफ़ी समय सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो उसके लिए हमने एक सेमिनार आयोजित किया अभी रिसेंटली और लोगों को बताया कि इस तरीके के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। ऑनलाइन ठगी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से कई ऐसी लिंक्स आती हैं मोबाइल पे कि मान लीजिए कई ऐसा आपको मैसेज आया कि फलाने की शादी का कार्ड है और आपने पीडीएफ डाउनलोड किया तो एपी की फ़ाइल डाउनलोड हो गई और फिर आपका मोबाइल जो है हैक हो गया। इस तरीके की तमाम तरीके की जो म्यूल अकाउंट की अगर हम बात करें तो आजकल लोग जो अपना अकाउंट है वो किराए पे दे देते हैं, जो क्राइम से रिलेटेड जो भी मनी जहाँ पर यूज़ हुआ है उसको बुलाने के लिए। ये तरीके की तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं, इसके माध्यम से भी हमने अभी लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया है और लगातार हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा युवा है अगर वो जागरूक रहेगा तो हमारे परिवार में मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, उनके पास मोबाइल है, वो उतने सक्षम नहीं है, तो अगर युवा इस तरीके से अवेयर होगा तो वो बाकी लोगों को भी अवेयर करेगा। और जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो इस तरीके की रील में जागरूकता संबंधी जानकारियाँ डालेंगे तो फिर बाकी लोग भी इजीली जो है जागरूक हो पाएंगे। एक बात आपने कही शिवम कि जो यूथ है वो आजकल सिर्फ स्क्रॉल करता है, रील्स देखता रहता है।
क्या आप भी बहुत सारा अपना वक्त रील्स में ज़ाया करते हैं? हालांकि सिर्फ ज़ाया नहीं होता है, कई बार बहुत काम की भी रील्स होती हैं, या फिर सर उठाकर आगे बढ़कर और उस तरह का भी एक एनवायरनमेंट युवाओं में ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं। आप पर्सनली भी इस तरह से रील्स में देते हैं वक्त? मिलता है इतना वक्त? मतलब वक्त तो खैर नहीं मिलता, लेकिन तब भी कई बार ऐसा रहता है कि किसी का मैसेज आया, मान लीजिए ऑनलाइन ही अभी मध्य प्रदेश पुलिस का जो अभियान चल रहा है उसमें उन्होंने डाला कि भाई इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना है। हाँ। कोई जागरूकता ये संबंधी वही काम की रील्स है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। यस, तो उस तरीके की मतलब अगर जो हमारे युवा साथी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें भी फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके उनको जागरूक करना होगा। और ये जो मुहिम है ये कम समय में ज़्यादा लोगों तक, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट तरीके से हमको लोगों को मोटिवेट करना। हाँ। तो फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा वक्त आप युवाओं के साथ रहते हैं और युवाओं की अपनी पूरी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां इस वक्त आपको यूथ में नज़र आती है जिससे आपको लगता है कि थ्रेट हो सकता है या इससे उभर पाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारा युवा जो है आजकल ज़्यादा समय जो है मोबाइल पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें तो ज़्यादातर डर रहता ही है। दूसरा है नशा। आजकल युवाओं में नशा एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं, ना केवल तंबाकू, कई ऐसे चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं जो वर्जित है। तो ये कहीं ना कहीं अगर युवा अपने युवा टाइम में ही इस तरीके की नशे की गिरफ्त में आ जाएगा तो फिर आने वाले समय में हमारा देश किस तरह उसको नुकसान हो सकता है। तो इसको लेके हम लोग स्पेशली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ मिलके ग्रामीण स्तर पर ग्राम चौपाल का आयोजन करते हैं। इसमें हम ग्राम से जो हमारे युवा साथी हैं उनका आह्वान करते हैं कि आपके गांव में क्यों ना फला गांव ने नशा मुक्त गांव अपना घोषित कर लिया है, तो अगर आपका गांव भी नशा मुक्त होगा तो कितने सारे फ़ायदे आपको हो सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस तरीके के हम लोग नशा मुक्ति को लेके मुझे लगता है कि काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। युवा नशे की गिरफ्त में जिस तरीके से अभी ट्रेंड हो रहा है उसको लेके, साइबर फ्रॉड को लेके और स्वास्थ्य को लेके फिट इंडिया कैंपेन चल रहा है। तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जब साइबर या मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आँखों पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है युवा की, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे और बेहतर काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो फिटनेस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, मेंटल वेलबींग पर काम करना ज़रूरी है, अपने आप को जागरूक रखना बहुत ज़रूरी है, और सही प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना और लोगों को जोड़ना ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस काम को बहुत अच्छे से शिवम निभा रहे हैं और इनके साथ इनकी जो टीम है, युवाओं का एक तरह से हम कहें साथ इनको पूरा मिल रहा है। और ऐसे भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को समाज में रखने का भी और अलग से कुछ बहुत क्रिएटिव करने का भी, वो है कविताएं। कविताओं का चाहे आप पाठ करें या कविताएं लिखें या कोई भी कला जो आप में है, कुछ ना कुछ आप में ज़रूर है, ये तो तय है। तो बस उसे ढूंढने की, उसे जानने की, उसे समझने की और उस पर काम करने की ज़रूरत है। भगवान ने हम सबको किसी न किसी नेमत से ज़रूर नवाजा है, तो इस पर भी ज़रूर काम करें। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो कविता से जुड़ा हुआ है। तो आइए एक कविता सुन लेते हैं। थोड़ा सा समय हम जो कहीं खुद पे खर्च करते, थोड़ा सा समय हम जो कहीं खुद पे खर्च करते, तो लोग यार तुमको गूगल में सर्च करते, तो लोग यार हमको गूगल में सर्च करते। थोड़ा सा समय हम जो कहीं खुद पे खर्च करते, तो लोग यार हमको गूगल में सर्च करते। चैटिंग का जमाना है, सेटिंग का जमाना है, चैटिंग का जमाना है, सेटिंग का जमाना है, तारीख से न मतलब डेटिंग का जमाना है, तारीख से न मतलब डेटिंग का जमाना है। वायरल के वायरस से थोड़ा जो दूर रहते, वायरल के वायरस से थोड़ा जो दूर रहते, जीवन को फेसबुक के
संग में न मर्ज करते तो लोग यार हमको गूगल में सर्च करते, तो लोग यार हमको गूगल में सर्च करते। विज्ञान में वेदों की शक्ति को जान लेते, विज्ञान में वेदों की शक्ति को जान लेते, भगवान भाव में है भक्ति को मान लेते, भगवान भाव में है भक्ति को मान लेते, गीता के कर्म योग्य की युक्ति का भान लेते, गीता के कर्म योग्य की युक्ति का भान लेते, बैठे चौराहों पर हम मस्जिद न चर्च करते, तो लोग यार हमको गूगल में सर्च करते, तो लोग यार हमको गूगल में सर्च करते। रीलों से निकल के किताब हम जो बाँच लेते, रीलों से निकल के किताब हम जो बाँच लेते, खुद की कमी सुधारते खुद को भी जांच लेते, खुद की कमी सुधारते खुद को भी जांच लेते, इतिहास थोड़ा पढ़ते सपनों के लिए लड़ते, इतिहास थोड़ा पढ़ते सपनों के लिए लड़ते, दुनिया के लोग मिलकर हम पर रिसर्च करते, तो लोग यार हमको गूगल में सर्च 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 करते। तो जैसा कि पहले भी हम कह रहे थे, जो भी आपके अंदर टैलेंट है ये बात तो तय है, बस उसे ढूंढिए, उसे निखारिए और बस लग जाइए उस मिशन पर, जैसे शिवम लगे हुए हैं अपने मिशन पर, और मिशन है लोगों की सेवा करने का। शिवम, वो तमाम कौन कौन से और डिपार्टमेंट्स हैं? कुछ तो हमने भारत सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग पोर्टल्स जो हैं जिससे युवा जुड़ सकते हैं, उस पर बात की। इसके अलावा वो तमाम कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं जो काम कर रहे हैं युवाओं के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा है। हम स्पेशली अगर बात करें जो मेन मंत्रालय भारत सरकार खेल मंत्रालय है, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें एनएसएस है, माय भारत है जो पहले नेहरू युवा केंद्र हुआ करता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे राज्य स्तर पर, तो हमारा अलग से विभाग है खेल एवं युवा कल्याण विभाग। इसके तहत बहुत सारे युवाओं को खेल से जोड़ने का काम किया जाता है। उसी के साथ जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर कार्यरत है, वो भी ऐसी तमाम योजनाएं जो है चलाता है। इसके अलावा भी जिला प्रशासन कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ चलाते हैं, इसमें युवाओं की भागीदारी आवश्यक होती है। और जो हमारा निःशक्त जन कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग जो है, उसमें भी ऐसी तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से युवा जुड़ सकते हैं। और ऐसी इंटर्नशिप भी लगातार जो है तमाम तरीके के विभाग जो हैं वो कराता है। इन सब में अगर आप माय भारत की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्टल है वो माय भारत पोर्टल है। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन एक बार करते हैं तो आपका एक प्रोफाइल जो है वो बन जाती है। फिर आप इसमें एक ऑप्शन आता है सीवी मेकर का, तो कौशल विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो विभाग हैं या पोर्टल हैं वो युवाओं के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, तो ये तो वो बात हुई उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो लगातार काम कर रहे हैं। और शिवम, क्योंकि आप इतने लंबे सफ़र पर निकले हैं और मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया, तो कुछ इसी तरह से आपका ये जो कारवां है ये भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन 8 सालों में आपने भारत के युवाओं को कितना बदलते देखा है, और अभी भी वो कौन से क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि इनमें और काम होने की कोशिश है, और आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ पाते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँ कि पिछले 8 सालों में लगातार हमारे देश का युवा है वो जागरूक हुआ है। और जिस तरीके से, स्पेशली अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, युवा जिस तरीके से ट्रेंड हुआ है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को एज ए टूल वो यूज़ कर रहा है। अगर मैं बात करूं एआई का, तो आज के टाइम में चैट जीपीटी, जेमिनाई, जिस तरीके से 2 मिनट में अगर कोई भी चीज़, अगर आपको मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई
क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इजीली टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा साथी इजीली उसका टूल का यूज़ करके कोई भी चीज़ जो है इजीली उसको पा सकता है। तो इस तरीके से युवा जो है पिछले 8 सालों में लगातार जो है मैं कहता हूँ कौशल में बेहतर अपना प्रदर्शन दे रहा है। और जो भी 8 सालों में कोविड का टाइम भी बीच में आया तो उस टाइम पे काफ़ी सारे जो हमारे युवा साथी थे उन्होंने समाज कल्याण में बहुत सारी भूमिका निभाई है। तो जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है मुझे लगता है कि ट्रेंड के साथ हमारा युवा जो है लगातार परिवर्तन दिखा रहा है। और ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है और हमारा देश चूँकि अभी 2027 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो उस तरीके से और किस तरीके से युवा अपना कौशल बढ़ा सकता है, तो मुझे लगता है कि वो बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो शिवम, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं उसको लेकर आपको। और जैसा कि आपने कहा कि जो आप कर रहे हैं उस मिशन पर तो आप आगे बढ़ना ही चाहते हैं, साथ ही साथ आने वाले वक्त में सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस में भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एज अ सिविल सर्वेंट भी आप समाज के भले के लिए ही काम करना चाहेंगे। तो ये जो मिशन लेकर आप चले हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस मिशन में आप सफल हों और हमारे वो तमाम युवा साथी जो इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि शिवम जैसे जो प्रेरणा स्रोत हमारे बीच होते हैं, जब हम उनकी कहानियों को सुनते हैं तो वाकई में हमें गर्व होता है और हमें लगता है कि काश हम भी कुछ ऐसा कर पाएं। तो उस काश को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, आप ज़रूर कर पाएंगे। बस निकल पड़िए। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जागो, चलो, उठो, दौड़ो और जब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। तो शिवम, आप भी अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं एक बार फिर आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ युवा समय में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो अल्लाला इकबाल साहब का एक शेर है कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो वाकई में आसमां बहुत बड़ा है, बहुत खुला हुआ है। बस लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इजाज़त दीजिए युवा समय से, नमस्कार।